लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। एक छोटा सा भजन। गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम नाम मणि पाई हो। राम नाम मणि पाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। राम नाम मणि पाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। ज्योति से ज्योति जलाई हो। ज्योति से ज्योति जलाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। राम नाम मणि पाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। राम कृपा सद्गुरु अपनायो। राम कृपा सद्गुरु अपनायो। सुखद सहज मार्ग बतलायो। सुखद सहज मार्ग बतलायो। अरे गुरुपद प्रीति परम सुखदाई। गुरुपद प्रीति परम सुखदाई। मंगल मूर्ति मुख छवि पाई। मंगल मूर्ति मुख छवि पाई। सुर तरु दीन दिखाई हो। सुर तरु दीन दिखाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। राम नाम मणि पाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। राम नाम मणि पाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। ज्योति से ज्योति जगाई हो। कृपा सद्गुरु ने कीनी। चारि पदार्थ कर तलकीने। चारि पदार्थ कर तलकीने। जो मांगा क्षण भर में दीने। जो मांगा क्षण भर में दीने। नामी नाम के पीछे भागे। नामी नाम के पीछे भागे। जपे नाम नहीं वही अभागे। जपे नाम नहीं वही अभागे। सोते भाग्य जगाई हो। भाव्य उमेट सकहि त्रिपुरारी। सोते भाग्य जगाई हो।
कृपा सद्गुरु ने कीनी। राम नाम मणि पाई हो, कृपा सद्गुरु ने कीनी। ज्योति से ज्योति जलाई हो, कृपा सद्गुरु ने कीनी। अरे बरसा ऋतु प्रभु भगति बताई, वर्षा ऋतु प्रभु भगति बताई। धान समान भगत श्रुति श्रुति गाई, धान समान भगत श्रुति गाई। सावन भादौ वर्ण मणि है, सावन भादौ वर्ण मणि है। गुरुपद पंकज मिली गढ़ी है, गुरुपद पंकज मिली गढ़ी है। नारायण हरि साई हो, नारायण हर साई हो, कृपा सद्गुरु ने कीनी। नारायण हर साई हो, कृपा सद्गुरु ने कीनी। राम नाम मणि पाई हो, कृपा सद्गुरु ने कीनी। कौन है सद्गुरु? हमारे सद्गुरु विविध रूपों में आते हैं, सबके अपने अपने गुरुदेव सद्गुरु ही हैं, लेकिन सब सद्गुरुओं के सद्गुरु जो हैं वो प्यारे हनुमान जी महाराज हैं, भोले बाबा हैं। तो सब सद्गुरु प्रभु के ही स्वरूप हैं, क्योंकि जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, सद्गुरु शरण तुम्हारी आया। जय 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 हनुमान, सद्गुरु शरण तुम्हारी आया। राम कृपा से ही है स्वामी, तुम सा स्वामी पाया। राम कृपा से संत विशुद्ध मिलई परिते ही, और चितवहि राम कृपा कर जही। इस पर राम जी की कृपा होता है, उन्हें ही हनुमान सरीखे सद्गुरुओं की प्राप्ति होती है, सिद्ध संतों की प्राप्ति होती है। जय 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 हनुमान सद्गुरु, जय 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 हनुमान सद्गुरु, शरण तुम्हारी आया। शरण तुम्हारी आया। राम कृपा से ही है स्वामी, तुझ सा मैंने पाया। राम कृपा से ही है स्वामी, तुझ सा मैंने पाया। देवों के तुम महादेव हो, हे वरदानी बाबा, देवों के तुम महादेव हो, वीरों में महावीर। देवों के तुम महादेव हो, वीरों में महावीर। तुझ सा जग में कौन बली है, तुझ सा बल में, तुझ सा जग में कौन बली है। तुम समूह को रणधीर, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा। वेदों ने है गाया, वेदों ने है गाया। जय 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 हनुमान
मान सद्गुरु। जय 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 हनुमान सद्गुरु, शरण तुम्हारी आया। जय 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 हनुमान सद्गुरु, शरण तुम्हारी आया। जब जब देखे भक्त दुखारे, तो सारे संकट टारे। जब जब देखे भक्त दुखी, तो सारे संकट टारे। संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो। हे रघुबर के प्यारे, हे रघुबर के प्यारे। वरदानी बर देते क्षण में, वरदानी बर देते क्षण में। भक्तों ने है बताया, जय 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 हनुमान सद्गुरु, शरण तुम्हारी आया। जय 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 हनुमान सद्गुरु, शरण तुम्हारी आया। राम कृपा से ही है स्वामी, राम कृपा से ही है स्वामी। तुझ सा मैंने पाया, जय 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 हनुमान गोसाई। पड़े भरोसे नाथ तुम्हारे दीन, पड़े भरोसे नाथ तुम्हारे दीन दुख, दीन दुख सब टारे। दीन के दुख सब टारे। विपदा टालो जो हो मेरी, भजन करूँ मैं द्वारे। नारायण श्री राम नाम से मन ही मन हर्षाया। हे हनुमान जय 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 हनुमान सद्गुरु, शरण तुम्हारी आया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम। भजन जैसे तैसे प्रभु को रिझाने के लिए भक्तों, क्योंकि कलयुग केवल और हरि गुण गाहा, और गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग, हम लोग कलयुग में उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए कलयुग जोगन और यज्ञ ज्ञाना। बोले एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है प्रभु, इसलिए आपकी चरण शरण में है, आपका नाम लेते हैं। जो बन पड़ती है आपके ही शक्ति के द्वारा छोटी मोटी सेवा हो सकती है, सेवा तो हो ही नहीं पाती है, बस शरणागत भाव है। तो गोस्वामी जी ने कहा कुछ नहीं तो भगवान का नाम तो मालिक को याद तो रखो कम से कम। दाता तेरी याद बड़ा सुख लाती है। दाता की याद तो करते रहो। याद कैसे होगी? जब उनकी बातें करोगे, जब उनकी कथा सुनोगे। इसलिए कलयुग जोगन और यज्ञ ज्ञाना। बोले एक आधार राम गुण गाना। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी महाराज ने बताया कि बेटा भैया ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। तब भगवान श्री राम स्वयं अपने निज भुजाओं के बल से
रावण का संहार करके, दैत्यों राक्षसों का संहार करके, उनका उद्धार करके सीता मैया को लाएंगे। आपको पता लगाना है, देख करके आओ। देखो प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की है, प्रभु श्री राम ने ये प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करहु महि और भुज उठाई पनुकीन और सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की है। अरे जटायु को भगवान को सब मालूम है, ये तो सेवकों को सेवा का सौभाग्य प्रभु दे रहे हैं। जिन जिनको जो जो कार्य भगवान को सेवा का मिला है वो करेंगे। ये भगवान की कृपा है कि उनको कहा है हम सब सेवक अति बड़भागी, जो राम कार्य के लिए जरा सी गिलहरी का भी सहयोग हमेशा के लिए अजर अमर हो गया, उस पर भी भगवान ने 3 उंगलियां फेर देते हैं कि तुम्हारा भी नाम अजर अमर हो गया, गीत का नाम अजर अमर हो गया। वानर भगवान के सैनिक बने हुए हैं, सहायक बने हुए हैं, वानरों को भगवान ने अजर अमर कर दिया। जो जो छोटी सी छोटी सेवा करने वाला भी अजर अमर हो गया, क्योंकि भगवान की सेवा है। ये शरीर मिला है भगवान के लिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और भगवान के चरित्र, भगवान ने जो किया वो हम सबके लिए किया है। भगवान वन वन भटके हैं तो भक्तों के लिए भटके हैं। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। वनगमन प्रसंग में देखो, पृथ्वी माता भी संकोच के कारण बहुत नरम हो गई, मृदु हो गई कि इतने कोमल चरण, ये पथरीली जमीन पर भ्रमण कर रहे हैं किसके लिए। हनुमान जी ने राम जी को देखा तो देख करके अरे क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा बलवीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी। भगवान कितने कोमल चरण हैं भगवान के, वो भी भक्तों के हितार्थ आए हैं। तो हम सब सेवक अति बड़भागी भगवान की सेवा के लिए आए हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज इतना करो जा कर के, कितना बोले सीता ही देख कहा सुधि आई तब निज भुजबल राजीव नैना। जटायु से भगवान ने यही तो कहा है, सीता हरण तात जनी। भगवान को क्या मालूम नहीं था रावण लेके आया है, लेकिन लीला कर रहे हैं भगवान, नीति से चल रहे हैं भगवान, मनुष्योचित लीला कर रहे हैं भगवान, नरधर्म निभा रहे हैं भगवान। भगवान भगवत्ता नहीं दिखला रहे हैं, भगवान वो सब नीतियाँ संसार को बता रहे हैं। एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये नीति है। भगवान के ज़माने में सब फुटकर थे, सब बिखरे हुए थे, सब अपनी ढपली अपना राग। भगवान आकर के कुछ नहीं करते, परमात्मा संगठित करता है सज्जनों को। और सज्जनों को, विद्वानों को जो सोचे कि सज्जन सीधा होना ही बहुत बड़ी बात है, तो सीधे होने से आप विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब सीधे सीधे लोगों का संगठन होगा, जब सज्जनों का, संतों का, भक्तों का, जब सभ्य लोगों का संगठन हो पाए, तब तो संगठन नहीं हो पा रहा था। चाहे वशिष्ठ जी गुरुदेव हों, चाहे विश्वामित्र जी हों, दोनों अपना अपना अलग अलग। कभी न अयोध्या विश्वामित्र जी आते थे क्योंकि उनका तो विवाद शुरुआत से ही चल रहा था, तो राम जी ने आकर के जोड़ा। आकर के जनक जी और दशरथ जी का पुराणों में पढ़ो, कौन सा संवाद कब हुआ है, कब मिलन हुआ है, कब ये राजा एकत्रित हुए हैं। अपने अपने प्रांत में, राज्य में अपना अपना कार्य कर रहे थे। कब सत्संग समागम उस समय का कहीं लिखा है कि हाँ यहाँ गोष्ठी हुआ करती थी, इकट्ठा ही नहीं होने देते हैं राक्षस। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न किए हुए थे, जो बेचारा उनकी गलती नहीं, वो सिमटे हुए हैं, अपने अपने आश्रमों की जैसे तैसे रक्षा कर रहे हैं। एक साथ कोई सभा ही नहीं होने देता है, मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं। सज्जनों को एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि जब बात होगी, जब सभाएं जुड़ेंगी, जब ये संगठित होंगे, तब ये हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, हमें हरा देंगे। और राक्षस सब संगठित है, जितना राक्षस है सबको सुखी किया है रावण ने, और हम सुख अपने आप से भोगना चाहते हैं। सबसे पहले विवाद भगवान का हुआ है तो परशुराम जी के साथ में हुआ है। भगवान
यानी उस समय महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा इन्हें पाले कि ये अपने ही लोगों को गिरा कर के हम ऊपर उठने का कोशिश करें। हमसे बड़ा न कोई हो जाए, हमसे बड़ा कोई संत न कहलाए, हमसे बड़ा कोई महात्मा न कहलाए, हमसे बड़ा कोई बलवान न कहलाए, हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान न कहलाए। बुद्धिमान आपस में इसीलिए तो लड़ते रहते हैं। दो विद्वान गए राजा के पास में, और राजा ने परीक्षार्थ एक विद्वान से कहा कि भैया एक जाओ हाथ पैर धो कर के आओ, और वो हाथ पैर धोने के लिए गया। दूसरे से कहा कि एक बात बताओ, आप तो बड़े विद्वान लग रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, बड़े आप प्रकांड पंडित हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें तो मालूम पड़ रहा है ऐसा है, लेकिन जो आपके साथ में इनको लेकर के आए ये भी कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इनको कुछ भी आता जाता है कि नहीं आता जाता है? कुछ संस्कृत जानते हैं, इस लोग जानते हैं, कुछ विद्वता इनमें है कि आप ये चटिया रखा है और आपके जैसे कपड़े पहन करके आप इनको साथ में लेकर के आ गए हैं? दोनों विद्वान है परम, लेकिन विद्वानों में ये होता है। उन्होंने कहा ये राजा ऐसा न इसकी ज़्यादा प्रशंसा कर दे, इसकी ज़्यादा मान्यता करने लगे, इसको ज़्यादा माने। तो कहा हाँ हमारा लेते चले आए, लेकिन यह है तो पूरा बैल ही, आता जाता कुछ नहीं है। लिए आए, ब्राह्मण है, कुल में जन्म ले लिया है। अच्छा कहा वो आ गया, कहा भैया अच्छा आप भी हाथ पर धो कर के आओ, बैठते हैं। वो गया, राजा ने वही उससे भी कहा भैया ये तो बताओ, आप तो हमें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपके ललाट दिखाई दे रहा है ऐसा कि आप बड़े विद्वान हैं, आपकी बोलचाल हाथ पैर सब दिखाई दे रहे हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये कुछ हैं कि नहीं है? इनको कुछ आता जाता है कि नहीं? उसने कहा अरे महाराज लिए आए इसको साथ में, ये तो गधा है, पूरा आता जाता कुछ नहीं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बस दो लोगों ब्राह्मणों की आपको ज़रूरत थी तो साथ में लेते आए। राजा ने एक के आगे घास डाल दी, एक के आगे भूसा डाल दिया। अब दोनों भड़क गए, दोनों क्रोधित हो गए, ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा भैया जैसा आप दोनों साथ साथ आए हैं, जैसा एक दूसरे का परिचय दिया वैसे हमने आपको भोजन दिया, वैसे आपके साथ व्यवहार किया। तो हमारे यहाँ हमेशा अपनों से ही हार हुई है, अपने ही गिराते हैं, अपने बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि हमसे ऊंचा नहीं। अपना 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 कहने को अपना होता है, लेकिन वो अपना नहीं होता है। अपने तो श्री राम हैं। विभीषण से ही कहा हनुमान जी ने, कोई भी हो, बड़े बड़े रजवाड़ों का इतिहास देख लीजिए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का इतिहास देख लीजिए, बड़े बड़े वीर, किसी का भी इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, जब वो हारे तो अपनों ने गद्दारी की। पीर अली ने फाटक न खोला होता तो झांसी को जीतना बहुत कठिन था। कहाँ तक बताया जाए, उनकी चर्चा क्या करना। तो कौन भगवान की शरण में आए हुए लोगों को, भगवान के मार्ग पे चलने वाले लोगों को जब एक होंगे, भगवान ने आकर के यही किया, सबको जोड़ा। चित्रकूट में 12 साल सत्संग होता रहा, निरंतर संत महात्मा एकत्रित होते, सब देवता आते, गोष्ठी होती रही, वार्तालाप होता रहा, योजनाएं बनती रहीं, लेकिन उधर कोई राक्षस आया एक बार भी? वहाँ राम जी थे, कोई नहीं आया था, क्योंकि राम जी ने सबको एक कर दिया है, सब संगठित हो गए हैं, सब तुरंत समाचार, अरे सब कोल भील भगवान के, अरे उनको सब मालूम है, एक एक जगह मालूम है कहाँ छुप सकता है कोई, कहाँ कौन। ये शिकार क्या जानवरों की बात तो थोड़ी कर रहे थे, भगवान के भक्त हैं, प्रभु जिनका शिकार करने के लिए आए हैं, उन वीरान स्थानों की हमें पूरी जानकारी है। बन बेहड़ और गिरी कंदर खोहा और सब हमारे प्रभु पग पग जोहा, ताहाँ ताहाँ तुम ही और अहेर खिलाऊब और सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओ। भगवान क्या निर्दोष जानवरों का शिकार करते हैं? भगवान कैसे शिकारी हैं? जब भगवान के आगे शिकार आया, शिकार तो भगवान करने गए थे, लेकिन एक साथ इतना ज़्यादा शिकार आ जाएगा, शिकार करने के लिए भगवान को बड़ा आनंद हुआ। कहा हम तो ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन वहाँ चित्रकूट के वहाँ कोई अब तो शिकार दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए तो हमें इधर बढ़ना पड़ा आगे। ये तो कौन मामूली अगस्त ने बताया कि शिकार ज़्यादा बहुतायत में कहाँ करने को आपको मिलेगा। जब खर दूषण तीसरा 14,000 राक्षसों के साथ आए और भगवान को देखा, वो अद्भुत सुंदरता, अलौकिक दिव्य सुंदरता को देख करके, वो सुंदरता ही ऐसी है कि वो भी ठगे रह गए थे और आपस में चर्चा करने लगे, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई और देखी नहीं असी सुंदरताई।
इतने सुंदर भगवान हैं। बाण चला ही नहीं पा रहे हैं, मुग्ध हो गए, स्पष्ट अपने मुख से कह रहे हैं होगा कोई बात नहीं, बहन की नाक कट गई, अरे इसने गलती की होगी। वो जानते हैं अपनी बहन के बारे में कितनी दुराचारणी है, व्यभिचारिणी है, इसी ने कोई गलती की होगी। खरदूषण ने यही कहा पहले, क्या कहते हैं, बोले यद्यपि भगिनी अकीनि कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। जाओ इनको बताओ जा करके ये अपनी स्त्री को यहाँ छोड़ जाए और भाग जाए, इनके प्राणों को छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे इनको। भगवान हंसे, वहाँ पे भगवान की वो हंसी, वो दिव्य मुस्कान वो दूसरे प्रकार की है। मुस्काए और कहा जा कर के बता दो हम क्षत्रिय। भगवान ने कहा हमें बाबा समझ रखा है क्या? हमने तो बाबा बनकर के इसलिए आए कि तुम बाबाओं को बहुत परेशान करते हो। सारा संत समाज दुखी, जैसे कि कमज़ोर, सबसे ज़्यादा कमज़ोर संतों को समझते हैं, दुष्ट भक्तों को समझते हैं। ये कोई अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, ये बस इनको उठा कर के खा जाओ। तो शिकार की तरह हम तो वो शिकार जैसे मारने के लिए कुछ छोटा जानवर बांध दिया जाता है, उसको खाने के लिए आते हैं, ऐसे संतों को तो वो अपना आहार मानते हैं। भगवान ने कहा हम भी स्वयं शिकार बन करके जाएंगे, तो हमारा शिकार करने आओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं। तो तुमने वही उसी चाल में तुम हमारे फंसे हो, वही रणनीति हमारी जो थी, जो हम चाहते थे वही। तो अब तुम लौट सकते नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी एक प्रतिज्ञा है, भले तुमको बाद में मारे, हम भागते हुए लोगों पे बाण नहीं चलाएंगे, जो भाग जाएगा उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे कुल की रीति है कि हम पीठ पर वार नहीं करते हैं। स्पष्ट कहा भगवान ने, कहा कि जाओ कह दो जाकर के उनसे हम क्षत्रिय मृगया बन करही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत और देखी नहीं डरही, एक बार कालहु संग लरही। यद्यप फिर भगवान ने बताया, लेकिन वो तो काल भगवान के पास में उनको खींच लाया था। तो भाव क्या है, भगवान ने जब हरण हुआ माँ का, अपनी योजना के अनुसार भगवान ने वो भी जुगत, यहाँ राम जैसी जुगती बनाई, वहाँ जुगत रावण बनाता है, मारीच के पास गए, यहाँ राम ने जुगत बनाई। तो उसके बाद में भी लीला की दृष्टि से उन्होंने ये, प्रभु ने फिर यही बोले, अरे जटायु महाराज आपने जो कृत्य किया है वो तो आप हमारे समान, हमसे बढ़कर के हैं, हमारा स्वरूप लो, और अपना स्वरूप दान दे दिया। देह गीत देह तज धरि हरि रूपा। भगवान के धाम को जाने से पहले भगवान ने इतना जरूर कहा, आप हमारे पिता के समान हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात स्वर्गलोक में हमारे पिता को मत बताना। क्यों? बोले सीता हरण तात जनी, और कहे हो पिता सन जाई, जो मैं राम तु कुल सहित कहिए दशानन आई। तो जामवंत जी महाराज यहाँ हनुमान जी को ये सब बता रहे हैं कि जो भी करना है राम जी को करना है। हम सब लोग कौतुक के लिए सेना सजा कर के प्रभु हमारी सबके बानर भालुओं की लेकर के चलेंगे, वहाँ खेल कूद करेंगे, आनंद करेंगे। इसलिए इतना करना है, इतना करहो और तात तुम जाई, बोले सीत ही देखी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, बोले कौतुक लागी संग कपि सेना। यहाँ पे हृदय है रामचरितमानस का, किष्किंधा कांड बीचों बीच में स्थित है। ये समझ लो भगवान की कथा में, इस कथा को सुनने से क्या होता है, पूरा सब कुछ वर्णन कर दिया जामवंत जी महाराज ने। इसलिए आपको नहीं करना है, इसलिए आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि कपिसेन संघ संहारि निशिचर और राम सीत ही आनी है। फिर बोले त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि और नारदादि बखानी है। फिर उससे क्या होगा, बोले जो सुनत गावत कहत समुझत और परम पद नर पावई,
रघुवीर पद पाथ्योज मधुकर दास तुलसी गावई। इस पावन चरित्र को सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। गृह भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। दो बार प्रभु का नाम बोले, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड प्रारंभ। ओम शांतं सासक्तम अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भरामि मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानिसञ्च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुज्ञानिनामा ग्रगणं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के जामवंत जी महाराज के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, सुंदर लगे। सुंदरकांड 9 बार सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। जगह सुंदर आयत में आगे आगे चर्चा भगवत कृपा से बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हनुमान जी महाराज ये गुणों के धाम हैं, अतुलित बल के धाम हैं, सकल गुण निधान है। आप ही इस वासना की लंका में प्रवेश करके वापस सुरक्षित लौट सकते हैं। ये लंका मोह का नगर है, जहाँ काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दंभ द्वेष छल प्रपंच पाखंड नाना प्रकार के विकारों से युक्त ये नगर, उसमें जीव जाकर के फंस जाता है। ये हमारा अंतःकरण यही इसी में लंका भी है, और उस लंका में जाकर के हमारी शांति रूपी भक्ति रूपी यानी काम क्रोध मदलोभ ईर्षा दंभ द्वेष छल प्रपंच रूपी निशाचरों के बीच में मोह के चंगुल में मोह रूपी रावण के कुकृत्य के द्वारा दुष्कृत्य के द्वारा हमारी शांति का हरण कर लिया जाता है, हमारी शक्ति का हरण कर लिया जाता है, हमें निष्क्रिय कर दिया जाता है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है इसको हरण करके। तब जब इस संसार में स्वयं भगवान के ऊपर जब ऐसी विपत्ति आ सकती है तो मनुष्य का कहना ही क्या है। भाव ये है, क्योंकि संसार लंका में कोई विचार कर सकता है कि वहाँ भी भक्ति जा सकती है, वहाँ भी कैद की जा सकती है, उसका भी हरण किया हमारा जा सकता है। जबकि भगवान राम के साथ में रहने वाली या निरंतर भगवान भी राक्षसों का ये कुकृत्य
निरंतर भजन करने वालों के साथ में भी ऐसा हो सकता है। निरंतर साधन से संपन्न रहने वालों का भी जब उस ऐसा खेल करते हैं परमात्मा, तो ये शिक्षा देने के लिए है। यानी कि भगवान तो लीला की है, ये सब जानते हैं, भगवान ने जानबूझ करके ये सब किया है, लेकिन हमारे साथ में तो ऐसा हो सकता है। वहाँ वो संशय का नगर, भ्रम का नगर, वहाँ भ्रमित हो जाता है सब जा कर के। ऐसा घोर जंगल है दंडकारण्य, जहाँ शांति छिन जाती है। वहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ खरदूषण तीसरा रहते हैं, सिर्फ दुष्टात्माएँ ही रहती हैं। वहीं महामुनि अगस्त्य भी समर्थ अगस्त्य ऋषि भी रहते हैं, संत महात्मा भी रहते हैं। जहाँ सीता मैया ने सती शिरोमणि सी गुणगाथा निवास किया जा कर के, वहीं वासना की साक्षात स्वरूप सूर्पनखा भी रहा करती है। लेकिन जब भगवान गए जंगल में मंगल करने के लिए गए हैं, तभी तो महामुनि अगस्त्य संत ने कहा प्रभु वहाँ उस जंगल को मंगलमय आप करो। भगवान गए मंगल रूप भयउ बन तबते, जहाँ जहाँ गए वो वन मंगलमय होता चला गया, क्योंकि उसकी सफाई होती चली गई। वहाँ दुष्ट वासनाओं का नाश होता चला गया, विकारों का नाश होता चला गया, जब भगवान सर्व समर्थ प्रभु वहाँ पहुँचे। और उससे पहले वहाँ अब हम वहीं तो जाएंगे, हम उसी से तो लड़ेंगे जो हमारी शांति छीनेगा, हमारी शक्ति छीनेगा, हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा, हमें अपने ढंग से रहने नहीं देगा, हमें भजन नहीं करने देगा, हमें भक्ति नहीं करने देगा। तो संत महात्मा भी तो व्याकुल होते हैं। तो कोई समर्थ संत जो है सहायता करता है। अगस्त ऋषि वहाँ रह कर के रक्षण कर रहे थे, फिर भगवान को उस जगह पर भेजा। अगस्त ऋषि से भगवान ने सलाह ली, और जब भगवान की शक्ति माँ जगत जननी जानकी लीला की दृष्टि से लंका में गई, तो भगवान की भी व्याकुलता, भगवान का वो भी रुदन, भगवान का भी वो विलाप, वो कौन दूर करेगा? संत ही दूर करेंगे। सबरी माता संत शिरोमणि सबरी माता है, मतंग ऋषि की शिष्या सबरी माता हैं। सबरी माता ने पता बताया कि सुग्रीव के पास जाओ। सुग्रीव भी दुखी है, लीला तो सुग्रीव के लिए हो रही है, भगवान को लीला तो संतों के लिए हो रही है, लीला तो विभीषण के लिए हो रही है। इसलिए ये क्रम, ये धीरे धीरे उधर ही भगवान का बढ़ना हुआ, और वो लीला खेलने के लिए सबरी के कहने से सुग्रीव का उन्होंने कष्ट दूर किया प्रभु ने, और हनुमान सरी के परम सिद्ध संत सदगुरु से आपका मिलाप हुआ। ये सदगुरु ही हमारी खोई हुई शक्ति, भक्ति, शांति को वापस ला सकते हैं। इसलिए सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी है। अब ये सदगुरु कौन है? बोले जय 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 हनुमान गोसाई। राम जी के दुख को भी दूर करने वाले आप हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सुग्रीव के प्राण बचाए, सारे वानरों के प्राण बचाने वाले आप हैं। क्या नहीं आप हैं, सब कुछ तो बचपन से करते चले आ रहे हैं। भक्तों के प्राण बचाने वाले कौन है? अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपि से ये बन सारू, जीवत ना बची हो हम सो जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, सबके प्राण बचाने वाले सब हार जाते हैं। साधारण भजन करने वाले हम सरीके भक्त अपने बल से कैसे सागर को लांघ पाएंगे, कैसे उस शांति को प्राप्त कर पाएंगे? और लौट सकते नहीं है कि लौटने में भी मौत है, और पार जा नहीं सकते हैं, क्या करें? हेरि थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे, और आपने ये स्पष्ट आश्वासन देते हुए कहा, एक बात हमारी मानना
ये नहीं कि हम अकेले जा रहे हैं तो अकेले राम जी को संदेश भी सुनाए आकर के देखो हमने ये कार्य किया। यहाँ भी हनुमान जी की शीलता प्रकट होती है। तब तक यहीं रुके रहना जब तक मैं सीता की खोज करके लौट ना आऊँ। कंदमूल खा करके थोड़ा कष्ट सहन कर लेना, लेकिन रहना यही, मैं लौट करके आऊँगा, फिर साथ में चलेंगे प्रभु श्री राम को संदेश सुनाने के लिए। जामवंत के बचन सुहाए, बोले सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अति बहुत अच्छे लगे। जब लगी आवऊँ, अब रुके यहीं रहो। जब लगी आवऊँ और सीता ही देखी। हनुमान जी महाराज कह रहे चिंता मत करो, मेरे दाहिने हाथ फड़क रहे, मेरे मन में उल्लास हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। रघुनाथ जी की कृपा से, आशीर्वाद से मैं ये कार्य करके अवश्य लौटाऊंगा, अवश्य कार्य सिद्ध होगा निश्चित। ऐसा कौन सा कार्य है प्रभु जो न कर सके, कौन सा काज कठिन जगमाही। तो क्या कह रहे हैं आप? बोले जब लगी आवहूँ और सीता ही देखी। बोले होई काजू, बोले कार्य होगा, होई काजू। कैसे? क्योंकि चलते समय जब आपके मन में प्रसन्नता होगी, उल्लास होगा, आपका आत्मबल बढ़ा होगा, आप आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे, घर से प्रसन्न होकर के निकलेंगे, तो पहले ही आवास हो जाता है महाराज आज कार्य पूर्ण करके ही लौटेंगे। और कार्य पूर्ण होता है, घर से ही लड़ झगड़ करके, घर से ही खिन्न मन से जब जानते हैं तो बाहर भी घर से भोजन करके न जाओ तो घर में जिसके भरा हुआ है वो भी नहीं पूछता है, बड़ा अच्छा मित्र भी होगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, क्यों आप घर से ही ऐसे निकले हैं, चलते समय ही ऐसा हुआ है, तो वो भी कहते हैं ये तो अभी आए, कहाँ खा पी करके ही तो आए होंगे, पूछता भी नहीं है। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा बड़ा चित्त प्रसन्न है, तो कार्य तो निश्चित होगा ही। हो ही काजू मोहि हरसु बिसेखी। क्यों होगा? क्योंकि इतना समूह है भक्तों का, और एक को नहीं सबको, ऐसे शीलवान, ऐसे ही जो है विनम्र, ऐसे बड़ों का आदर करने वाले या सबका आदर करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। जो कोई कार्य करने जा रहे हैं, पहले लोग यात्रा करने जाया करते थे चारों धाम की, तो गांवों से घूम फिर कर के सबका आशीर्वाद लेकर के मिल कर के जाया करते थे। पहले कठिन यात्राएं हुआ करती थी, यात्रा हमारी सफल हो। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते हैं? बोले अस कही नाई और सबनी कहूँ माथा। फिर हर्षित हुए, चले हरसी ही धरी रघुनाथा। महाराज हर्ष की बात आ जाती है तो कार्य बनने वाला बड़ा होता है। सीता मैया से मिलने जा रहे हैं, आज से जगत जननी भगवती अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, तो पुत्र अपनी माँ से मिलने जा रहा है, ऐसे ही हर्ष हो रहा है जैसे कि ये संबंध होते हैं। पहली बार जब भगवान अयोध्या से जाते हैं जनकपुर, तो कितना प्रसन्न होते हैं अपनी शक्ति से, अपनी जनक सुता जग जननी जानकी। और माँ कैसे हैं रघुनाथ जी की? बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की। स्वाभाविक प्रसन्नता होती है जब लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली होती है। घर से चले तो पुरुष सिंह गदो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। वहाँ भी तो राक्षसों का सफाया होना है और जगत जननी को लाना है। और इधर हनुमान जी के अंदर राम जी बैठे, हनुमान जी कितना प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? हनुमान जी नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, बल्कि राम जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और राम जी प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हृदय में कौन बैठा हुआ है? वहाँ से चले आश्रम से जब विश्वामित्र जी के उधर, इसलिए बात बता रहे हैं यहाँ, ये यात्रा ये है, एक यात्रा वन यात्रा है भगवान की, एक यात्रा पहली यात्रा जो हुई थी। तो इस यात्रा में हनुमान जी के माध्यम से प्रसन्न हो रहे हैं प्रभु। अब तो कार्य सिद्ध होने वाला है तो हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। चलो हर्ष ये धर रघुनाथा, रघुनाथ जी बैठे हुए हैं ना, तो हर्ष बार बार हो रहा है। तो विश्वामित्र जी के आश्रम पे राम लखन जब पहुँचते हैं तब धनुष से वहाँ से जब आगे बढ़े तो धनुष से यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। बात बात पर प्रसन्नता होती है।
अहिल्या का उद्धार किया। कुछ थोड़ा मन में खिन्नता हुई कि इनको चरण छुआ दिया, तो वहाँ से चले, सिर्फ चले राम लक्ष्मण। माँ का अहिल्या माँ का उद्धार करके चलते हैं, तो वहाँ पे नहीं लिखा हर्षित हुए हैं, बल्कि चले। कैसे चले? बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहाँ जग पावनी गंगा। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविधि दान मही देवन पाए। यात्रा हो गई, गंगा मैया ने तन मन धन सब पवित्र कर दिया, उल्लास हो गया। मन में जो क्षोभ था वो भी दूर हो गया। गंगा पतित पावनी है, कलिमल हारिणी है माँ, सब कुछ है। हर्षित हो गए, अपने स्वरूप में स्थित होकर के फिर प्रसन्न होकर के चले। हरसी चले, गंगा से यात्रा आगे बढ़ी तो कैसे चले? फिर से प्रसन्न हो गए। बोले हरसी चले अब मुनि वृंद सहाया, अब बेगी विदेह नगर नियराया। अब फिर हर्षित हुए। पुररंबिता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। नाना वापी खूब चढ़ागा, सब कुछ, हर चीज़ अच्छी लग रही है। तो अपने विषय पे आते हुए इधर कहने का तात्पर्य, आज भगवान श्री राम मानो हनुमान जी के अंदर बैठ करके उस लीला को संपन्न करने जा रहे हैं। वास्तव में यही सत्य, इसलिए बार बार हनुमान जी महाराज हर्षित हो रहे हैं। जब लगी आवहूँ सीत ही देखी, और हो क्यों होगा ये कार्य, क्यों मुझे हर्ष हो रहा है? हो ही काजू मोहि हरस विसेखी, यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, और चले वो हरसिय धरि रघुनाथ। सबसे बड़ा है शत्रु आलस्य, और आलस्य तब आता है जब हमें सुख मिलता है। जब सुख ज़्यादा मिलता है, हमारा मन का कार्य जब पूर्ण होता है, तब हम श्रम करके आ रहे हैं और सुख मिल जाए आनंद में, तो नींद आ जाएगी, तो कार्य में थोड़ा व्यवधान आएगा। तो इसे पहले जीतना है। आलस्य अब नहीं करना है जब तक राम जी की प्राप्ति न हो जाए, अर्थात भक्ति की प्राप्ति न हो जाए। हनुमान जी ये शिक्षा मानो देते हैं। पहला है तो सम्मान, है तो आदर, लेकिन है विघ्न। आराम सबको अच्छा लगता है, लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं, यानी लोभ, लोभ रूपी लोभ, उस सुख के लोभ में ना आए, धन के लोभ में ना आए, स्वर्ण के लोभ में ना, चाहे जितना बड़ा हो प्रलोभन, रुकना नहीं है। अब जो ही आगे बढ़े तुरंत, यद्यप वो आदर है, सुख है, लेकिन हनुमान जी के सामने आया तो कौन सा आपने व्यवहार किया? बोले सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। अब संभालना किसको है, याद करना भी है, लेकिन इतना विशाल स्वरूप बना लिया था आपने क्या, और हृदय में राम जी बैठे हुए हैं, इनको संभालना है, बहुत लंबी छलांग लगानी है, इनको कष्ट हो जाए तो बार बार रघुवीर संभारी। यहाँ लोग ये भी अर्थ करते हैं, याद करें। याद किसको करना है? वो तो हृदय में बैठे हैं। चलो हृदय हर हृदय रघुनाथा बार बार बताया गया, वो तो रघुनाथ जी को तो संभाल करके चल ही रहे हैं, लेकिन एक बार नहीं, बार बार चले और अपने रघुनाथ जी को संभाल के बैठना। प्रभु बार बार रघुवीर संभारी, और तर केहू पवन तनय बल भारी। क्यों? जिस चरण, जिस पर्वत पे आपने पैर रखा, वो वहाँ से तुरंत विलीन हो गया, पाताल लोक को चला गया। जय गिरि चरण और देई हनुमंता,
चले उसगा पाताल तुरंता। प्रशंसा लोग करने लगते हैं, कभी कभी रावण की बहुत प्रशंसा करने वाले आज भी लोग हैं, पहले भी थे। रावण इतना बलवान था कि चलत दशानन, लिखा है, उसको दोहराते था वास्तव में, लेकिन रावण की प्रशंसा करने वाले हनुमान जी के विषय में भूल जाते हैं। चलत दशानन डोलती अबनी, जब दशानन चलता है और जब सिंहनाद करता है तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते थे। गर्भ श्रवण सुन निश्चर अवनी, दोनों काम बहुत बड़े हैं। जब वो गरजता है देवताओं के लोकों में जाकर के डर के मारे बेचारी देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते थे। और जब चलता है तो पृथ्वी डगमग डगमग, ऐसे जैसे नाव पे हाथी चढ़ा हो ऐसे ऐसे होती है, पृथ्वी डगमग डगमग होती है। तो आप इधर देखें, हनुमान जी महाराज के रोम रोम में पर्वत बताओ वो बांध ले, इतना विशाल शरीर आप धारण कर लेते हैं। अब देखो ये ज्यों ही पैर रखा तुरंत पाताल लोक को चला गया। तो हनुमान जी अपना पूरा बल कभी लगाते ही नहीं, शांत भाव से रहते हैं। लक्ष्मण भैया को देखो, वो जब बोलते हैं तो पृथ्वी डगमगाती है, क्योंकि स्वामी हैं। जनकपुर में लक्ष्मण जी जब बोलते हैं उस समय पृथ्वी थरथर थरथर कांपने लगती है। तुलनात्मक भाव बता रहे हैं। हनुमान जी जब गरजते हैं, आगे की बात है, तो मंदोदरी कहती है पहले जब चले लंका को जीत करके आप जला करके तब सीता मैया से मिल करके तब क्या करते हैं? बोले चलते समय चलत महाधुनि गर्जसी भारी, ये जवाब है रावण। गर्जत उनकी आवाज़ सुन करके, चलत महाधुनि गर्जसी भारी और गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी। तो ये तो रावण की बराबर वाली बात हो गई। लेकिन रावण के विषय में कहीं नहीं लिखा है जो हनुमान जी के विषय में लिखा है गोस्वामी जी ने। मंदोदरी रावण से कहती है, जो बाद में हनुमान जी चले जाते हैं तब कहती है, समूझत, उनसे लड़ना चाहते हो, समूझत जासु और दूत कई करनी। अश्रय हनुमान जी की चर्चा बाद में बहुत दिनों तक चलती रही। अब जो रावण के घर की, रावण के राज्य की, लंका की लड़कियां बहुएं बाहर से बाद में हालचाल लेने आई लौट करके, वो सुन लेती हैं, समझ लो उनका गर्भपात हो जाता था। ऐसा भयंकर कर्म हनुमान जी महाराज करेंगे जा करके, कथा के अनुसार ये पहले बता दिया, सुनते ही रहते आप हैं। तो हनुमान जी की तुलना कोई नहीं कर सकता है, फिर भी आप इतने विनम्र हैं। मार्ग में जाते हुए समुद्र ने सोचा कि ये रामदूत हैं, वायु पवन देव उनके मित्र हैं मैनाक के, उन्होंने सहायता करके जिस समय इंद्र पर्वतों के पक्ष अर्थात पंख काट रहे थे, उस समय आपने उनके मैनाक पर्वत को उठा करके समुद्र में छुपा दिया था अपनी प्रेरणा से वायुदेव ने, इसलिए वो सहायता करने के लिए आते हैं। और बाहर निकले, हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा अभी नहीं, अभी हम विश्राम नहीं कर सकते, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। 2 बार प्रभु का नाम लें, आनंदपूर्वक कथा सुनाई जाएगी। बोलो श्री राम जय।